जय श्री राम। जय पवनसुत हनुमान। आज की कथा केवल वीरता की नहीं, भक्ति और पिता पुत्र के अद्भुत संबंध की भी है। यह कथा है पवनसुत हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की। लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का वध हो गया, माता सीता का उद्धार हुआ और संपूर्ण लंका जय श्री राम के जयघोष से गूंज रही थी। पर उस आनंद के बीच एक वीर मौन बैठा था समुद्र के किनारे। वह थे पवनपुत्र हनुमान। उन्होंने देखा, आकाश शांत था, समुद्र स्थिर था, पर मन के भीतर एक लहर उठ रही थी। हनुमान बोले, मैं तो जन्म से ब्रह्मचारी हूं। मेरा जीवन श्री राम के चरणों में अर्पित है। परंतु क्या इस शरीर की कोई और गति है? इतना कहकर उन्होंने ध्यान लगाया, फिर समुद्र में उतर गए। उनके शरीर से एक दिव्य तेज बिंदु समुद्र में गिरा और वही बिंदु बना भविष्य का बीज। वर्षों बाद उसी तेज से एक बालक जन्मा, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। समय बीता। लंका विजय के बाद एक नया संकट आया। अहिरावण नाम का मायावी राक्षस, जो पाताल लोक का अधिपति था, उसने छल से श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। जब यह समाचार हनुमान जी तक पहुंचा, तो उनका क्रोध समुद्र की तरह गरज उठा। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु संकट में हैं। अब विलंब नहीं, पाताल तक जाना होगा। हनुमान जी आकाश में छलांग लगाते हैं। धरती, पर्वत, नदियां सब पीछे छूट जाती हैं। क्षण भर में वे पहुंचते हैं पाताल लोक के द्वार पर। वहां एक अद्भुत योद्धा खड़ा था। उसके नेत्रों में वही तेज, भुजाओं में वही शक्ति और स्वर में वही गर्जना जो हनुमान में थी। हनुमान ने कहा, रास्ता दो बालक, मैं पवनपुत्र हनुमान हूं। योद्धा बोला, हनुमान, तुम्हारा नाम सुना है, पर यहां कोई बिना युद्ध के प्रवेश नहीं करता। हनुमान मुस्कुराए, तो युद्ध ही सही। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पाताल लोक हिल उठा। घंटों तक चलता रहा वह संग्राम। अंततः हनुमान जी ने उस युवक को पकड़ा और बोले, कौन हो तुम, इतने बलवान कैसे? बालक ने सिर झुकाया और बोला, प्रणाम पवनसुत, मैं आपका पुत्र हूं मकरध्वज। हनुमान अचंभित रह गए। पुत्र? कहाँ, कैसे? मकरध्वज बोला, जब आपने लंका जलाई थी और समुद्र में स्नान किया था, तब आपके शरीर से गिरी एक तेजस्वी बूंद को एक मछली ने निगल लिया। उसी मछली से मेरा जन्म हुआ। मुझे अहिरावण ने पाल पोस कर बड़ा किया। हनुमान जी की आंखें कोमल हो उठीं। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तू तो मेरे तेज का अंश है। तेरा जन्म अद्भुत है। परंतु याद रख, सच्चा धर्म सदा ईश्वर की सेवा में है। मकरध्वज बोला, पिताश्री, मेरा स्वामी अहिरावण है, पर मेरा हृदय तो श्री राम के नाम में बसता है। जब भी राम नाम सुनता हूं, मेरा शरीर कांप उठता है। हनुमान बोले, धन्य है तू पुत्र, जो कर्म में बंधकर भी भक्ति में जीता है। इसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े। पाताल के भीतर अंधकार फैला था। काले धुएं के बीच अहिरावण यज्ञ कर रहा था। वह श्रीराम और लक्ष्मण का बलिदान देना चाहता था। हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व में गरुड़ मुख, पश्चिम में वराह मुख, उत्तर में नरसिंह, दक्षिण में हनुमान मुख और ऊपर हयग्रीव मुख। उन्होंने एक ही क्षण में सभी दीप बुझा दिए। मंत्र टूट गए, यज्ञ समाप्त हुआ और अहिरावण का अंत हो गया। फिर हनुमान जी ने अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र, तेरे भीतर वीरता है,
पर उसका प्रयोजन धर्म रक्षा में है। अब तू पाताल लोक का रक्षक रहेगा। यह तेरा स्थान, तेरी तपस्या, तेरी सेवा होगी। मकरध्वज झुका और बोला, पिताश्री, जहां श्री राम का नाम होगा वहां मेरा हृदय रहेगा। मैं पाताल में रहकर भी राम नाम का जप करूंगा। हनुमान ने उसे गले लगाया। पुत्र, तेरा नाम अमर रहेगा। जो तेरा स्मरण करेगा वह निर्भय रहेगा। जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर लौटे, श्री राम ने उन्हें हर्ष से देखा और कहा, हनुमान, तुम्हारा तेज और भक्ति दोनों अद्वितीय हैं। तुम्हारे पुत्र को मेरा आशीर्वाद रहे। हनुमान जी ने नम्रता से कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। श्री राम बोले, जहां यह कथा सुनी जाएगी वहां सुख, शांति और संतान का कल्याण रहेगा। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे निर्भयता, पुत्र सुख और धर्म में स्थिरता प्राप्त होती है। संस्कृत श्लोक। हनुमानं प्रपद्येऽहं भक्त्या रामपदाश्रितम् तस्य कृपया सर्वदुःख नश्यति न संशयः। अर्थ, जो हनुमान की शरण में आता है उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। जय पवनपुत्र हनुमान। जय मकरध्वज देव की जय। संकटमोचन भक्त हनुमान की जय। इस रहस्यमयी कथा से पता चलता है कि भक्ति और शक्ति दोनों जब एक साथ हों तो चमत्कार जन्म लेते हैं। जय श्री हनुमान। जय पवनसुत मकरध्वज।